नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आपको यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कठिन प्रश्न करें, जिससे कि सनातन के प्रचार में आप सहयोगी बन सकें, सनातन सिपाही बन सकें। एक मित्र ने, मैंने अभी क्लिप डाली थी कि गुरु होना एक सतगुण दंड है, तो एक मित्र ने एक फ़ोन करके पूछा मेरे से कि आपने सन्यासियों के विषय में पूरा नहीं बताया, खाली नाम लिया है, हम कैसे पहचाने कि कौन सन्यासी है। तो किस्मत से मुझे इस विषय में कुछ संकलन करने का अवसर प्राप्त हो गया, देवी जी की लीला से, माँ काली की कृपा से, गुरु महाराज की लीला से। वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उस ग्रंथ का नाम बताकर उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि संस्कृत में समय भी लगेगा और मैं संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूँ। पहला जो एक तरह से चिन्ह है जो सन्यासी के लिए है, वो नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा हुआ है, अध्याय 3 में श्लोक 12 और 13। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाए तभी संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है। वैराग्यवान पुरुष संन्यास ग्रहण करें और रागवान पुरुष घर पर ही निवास करें। जो मन में राग होते हुए भी संन्यास ग्रहण करता है वो द्विजों में अधम है तथा उसे नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री कृष्ण पर्व में 113 श्लोक नंबर 6 और 8 से 6 से 8 तक उसके हिंदी अनुवाद। जो पुरुष अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार आदि के लिए बहुत दिनों के लिए दूर चला जाता है, या मोक्ष के हेतु अथवा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इस बात को मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इसका सबूत पुराणों में मिल गया। तीसरा, महाभारत उद्योग पर्व में श्लोक 33-57 पर्व 33 में 57। दो ही पुरुष अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते हैं, अकर्मग्रस्त और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। सन्यासी को प्रपंच से दूर रहना पड़ता है। फिर यति धर्म संग्रह, इसमें एक श्लोक है जिसका अर्थ है अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी, केवल अन्नदान में लगा हुआ, अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी 4 की हिंसा करता है। अन्न देने वाले की, अन्न की, और अपनी, और जिसको अन्न देता है उसकी। आप सोच लीजिए, सन्यास जीवन आसान नहीं। साधु जीवन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गए तो रस मिले, गिरे तो चकनाचूर। बहुत कठिन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप, ये मुझे सतगुणी दंड ही लगता है। अच्छा, खैर समय नहीं है। 5वां श्लोक भी यति धर्म संग्रह से क्या कहता है, अन्न दान में लगा हुआ और वस्त्र आदि का संग्रह करने वाला दोनों प्रकार के सन्यासी नरक में जाते हैं। पाराशर स्मृति में पहले अध्याय में 61वां श्लोक कहता है, यदि सन्यासी शुक्ल वस्त्र यानी सफेद कपड़े, सवारी, तांबूल और धातु का दान लेता है
तो वो इस दान को लेकर दाता के ही कुल का नाश करता है। ये पराशर स्मृति ने कहा है, ऋषि पराशर। फिर यति धर्म संग्रह ने और एक और कहा है कि भूमि, गाय और स्वर्ण का संग्रह करने वाले सन्यासी को देख लेने पर पाप शुद्धि के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। मतलब सोच लीजिए आप, कितना बड़ा पापी बोला गया। 8वां जो है वो फिर पराशर स्मृति से, प्रथम अध्याय 60वां श्लोक, सन्यासी को स्वर्ण देकर, ब्रह्मचारी को तांबूल देकर और चोरों को अभय देकर दाता नरक में जाता है। सन्यासी को कभी सोना दान नहीं किया जाता है, क्योंकि आप उसके मन में मोह पैदा करने की भावना का प्रयास कर रहे हैं। आप उसके आश्रम से, आप जो उसका सन्यास है उससे आप खेल कर रहे हैं। फिर यम स्मृति से अध्याय 2 और 3 जो श्लोक है वो क्या कहता है? जो एक बार सन्यास ग्रहण करके फिर उसे त्याग देता है वो प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। उसकी शुद्धि चंद्रायण व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ व्रत करने से होती है। अगला स्कंद पुराण से काशी पर्व में, काशी पूर्व 40-160, अध्याय 40 श्लोक 107, जो सन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः स्त्री संग करता है वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। 60,000 वर्षों तक। इसीलिए मैं कहता हूं, सन्यासी बनने का भूत अपने दिमाग से तुम लोग निकाल दो। बहुत अधिक भौतिक बंधन होते हैं बाबा। फिर श्री भागवत कहती है, अध्याय 11 श्लोक 8 का 13वां खंड, वो क्या कहता है? सन्यासी को चाहिए कि वो लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करे। हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श ना करे। अगला श्लोक स्कंद पुराण अध्याय 11 श्लोक 50 क्या कहता है? सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। यानी जननी माँ का ध्यान सबको करना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है ये। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ का श्राद्ध किया था, जिसको लोगों ने गलत ठहराया था। फिर अगला लघुहारी तम स्मृति से और नरसिंह पुराण से श्लोक है, उसका अनुवाद है कि कौपीन, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने के लिए गुदड़ी तथा खड़ाऊं, इन्हीं वस्तुओं को सन्यासी अपने पास रखे, अन्य वस्तुओं का संग्रह ना करे। फिर नारद परिवाचकोपनिषद में अध्याय 7 श्लोक के क्या कहता है? सन्यासी को चाहिए कि वो शरीर में मेदो वृद्धि ना होने दे, यानी मोटा ना होने दे। मोटा ना हो, दुबला पतला बना रहे हैं ये नेगेटिव हो जाता है सन्यासी के लिए। अगला श्लोक लघुहारी तम स्मृति से दिया गया है, अध्याय 6 श्लोक 18। सन्यासी कांसे के पात्र में कभी भोजन ना करे। कांसे के पात्र में भोजन कराने वाले गृहस्थ के जो पाप होते हैं, वे सब पाप कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सन्यासी को प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखिए, पद्म पुराण
कूर्म पुराण मनुस्मृति श्लोक अध्याय 4 का 200, कूर्म पुराण 16वां अध्याय 13वां श्लोक, पद्म पुराण में स्वर्गारोहण 55 और 13 श्लोक क्या कहता है वो, सन्यासी नहीं होते हुए भी जो मनुष्य सन्यासी की वेशभूषा धारण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, वो वास्तविक सन्यासी के पाप को ग्रहण करते हैं तथा मरकर तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं। कीट मकोड़ों के जो गंदे लोअर कैटे उसमें जन्म लेते हैं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, आप गेरुआ वस्त्र ना धारण करें, मात्र ओम का जाप ना करें, और आप रुद्राक्ष की खाली माला ना पहने। हमारे महाराज जी ने सब सन्यासियों के लिए बताया है ये, क्योंकि ओम से बहुत जल्दी वैराग होता है। अगर आपके गृहस्थ में वैराग आपको आ गया तो गृहस्थी कैसे चलेगी? इसलिए गृहस्थ को ओम का जाप नहीं करना चाहिए। और बाकी वस्त्र और ये सब तो सन्यासी के दिया हुआ ही, तो आप इतने पुराणों में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग जान सके कि सन्यासी होने का भूत आप दिमाग से उतार दें। फिर श्रीमद् भागवत में 7वां 13:3 7वें अध्याय का पर 13 तीसरा श्लोक क्या कहता है, सन्यासी को चाहिए कि वो समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत प्राण रहे और किसी का आश्रय ना लेकर अपने आप में ही रमण करे, अकेला ही विचरण करे। और अंतिम 18वां जो मुझे उदाहरण मिला वो नारद मुनि पूर्व पर्व 33 का श्लोक 107 क्या कहता है, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता है, वाणी से धर्म का उपदेश करता है, मन से पाप की इच्छा करता है, उसे महापातकियों का शिरोमणि समझना चाहिए। यानी जो कुछ भी उस दंड संभव है वो सब उसको प्राप्त होते हैं। यानी नकली गुरु, मैंने जो क्लिप डाला है, नकली गुरु बनना तो महापाप है। मैं समझता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए जय गुरुदेव, जय महाकाली।